चलिए आज की क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 7.9 के बारे में। सबसे पहले कि भाई इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज में जो है वो हमें क्या लगानी है, लिमिट। जब लिमिट गिवन हो इंटीग्रेशन के अंदर वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट जो है a टू b है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। और इसके बाद यदि किसी वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, x² 2। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको c नहीं लगाना है, ये लिमिट लगेगी a टू b। अब जहां आपका वेरिएबल है वहां पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, 1/2 है बाहर क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पे पहले b की वैल्यू रखेंगे b² और माइनस a², यानी कि अपर माइनस लोअर। तो इस तरह से लिमिट लगानी है और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। बात करें a टू b dx, तो इंटीग्रेशन जो है 1 का x होता है। अब प्लस c लगाना नहीं है, लिमिट लगानी है a टू b। x की जगह पे वैल्यू रखेंगे b माइनस a, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन करें x + 1 का, तो x का इंटीग्रेशन जो है वो x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पे लिमिट लगाएं तो लिमिट जो है वो -1 से 1। अब सबसे पहले x² पे लिमिट लगाते हैं, तो 1/2 जो है वो बाहर रखेंगे, ये हमारी अपर लिमिट है। तो x² की जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 का स्क्वायर। अब प्लस x पे लिमिट लगाएं तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर। वन बाय टू 1 -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 हो गया, ये 2, तो 0 + 2 जो फाइनल आंसर है वो हमारा 2 आ गया। अब बात करते हैं 1/x की। 1/x का जो इंटीग्रेशन है ये होगा हमारा log x, और इस पे लिमिट जो है वो 2/2 से 3 है। तो पहले 3 रखेंगे, log 3 माइनस log 2, यानी कि अपर माइनस लोअर। अब दोनों वैल्यू में से log जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो log यदि हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो बीच में दोनों वैल्यू के माइनस है, और आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मिडल में माइनस है तो दोनों वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में चली जाएगी। तो log कॉमन लेने से 3/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो गया हमारा 4 कांस्टेंट वैल्यू यूँ की यूँ x³ का x⁴ अपॉन में 4 -5 कांस्टेंट है यूँ का यूँ x² का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 3 प्लस 6 एज इट इज़, और x का इंटीग्रेशन x² 2। 9 कांस्टेंट वैल्यू है तो 9 यो का यो
और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब c हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लगानी है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट 1 से 2 हमारी लिमिट गिवन है, तो ये लगाएंगे, ये 4 4 हमारा कैंसिल हो गया, x की पावर 4 इस पे लिमिट लगाएं तो अपर माइनस लोअर, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ये हो गया हमारा x की पावर 4 का लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आ गई। अब सेकंड 5/3 कांस्टेंट वैल्यू है, यूँ की यूँ एक्स क्यूब की जगह पे पहले हमें 2 रखना पड़ेगा, 2 की क्यूब, उसके बाद माइनस 1 की क्यूब, और ये कैंसिल हो गया 3, एक्स स्क्वेयर जो है ये 2 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1, 2 की पावर 4 16 माइनस 1, ये 15 आ गया, 5/3 8 माइनस 1, ये 7 आ गया, प्लस 4 माइनस 1, ये 3 इंटू 3 9, प्लस 2 माइनस 1, तो ये 9 9 9 18 और 15, ये हमारा 33 माइनस 35/3, एलसीएम ले तो 99 माइनस 35 अपॉन 3, 4 और 6/3, 64/3 जो है वो फाइनल आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है वो sin 2x है। यदि sin 2x का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस cos 2x अपॉन में 2 आ गया, और इस पे लिमिट जो है वो 0 से π/4, माइनस 1/2 जो है वो बाहर लिखेंगे और लिमिट लगाएं इस पे cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे वैल्यू रखनी है π/4 और 0, अपर माइनस लोअर, माइनस 1/2, ये cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और ये आ गया cos 0, cos 0 की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो ये 0 माइनस 1, अब माइनस 1 इंटू हाफ माइनस हाफ, हमारा आंसर जो है वो आ गया हाफ। अब cos 2x जो है इसे इंटीग्रेट करें, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2, और लिमिट लगाएं 0 से π/2, तो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, और sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0। अब ये sin पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये sin 0 की भी 0 होती है, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा 0 आ गया, क्योंकि 0 इंटू हाफ 0। e की पावर x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो है वो एज इट इज़ होता है, इस पर लिमिट लगाएं तो लिमिट जो है वो 4 to 5 है, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 7, अब इसी यहाँ पे इंटीग्रेशन करें 10x का, तो 10x का जो इंटीग्रेशन है वो log sec x, और लिमिट जो है वो 0 से π/4। अब यहाँ लिमिट लगाएं तो log sec π/4 माइनस log sec 0,
अब सेक पाई बाय 4 जो है वो √2 और सेक 0 जो है वो 1। अब log 1 जो है वो 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर जो है वो log √2 आ गया। और इसे आप चाहो तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ आगे लिख सकते हो, पावर जो है log लगने के बाद आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, हाफ log 2, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब बात करें कोसेक x की, इसे इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट जो है यहाँ पे π/6 से π/4 गिवन है, तो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं। कोसेक x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा log कोसेक x माइनस कोट x, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। और लिमिट जो है वो π/6 से π/4। अब लिमिट लगाएं इस पे, तो log कोसेक π/4 माइनस कोट π/4 माइनस log π/6 कोसेक π/6 माइनस कोट π/6, ये हमारी लिमिट लग गई। अब इस पे अब वैल्यू रखेंगे, log कोसेक 45 जो है ये √2 और कोट 45 1 माइनस log कोसेक π/6 ये 2 और कोट π/6 ये √3। अब लोग यहाँ पे कॉमन लें, तो लोग कॉमन लेंगे, ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये डिनोमिनेटर में, √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 1/√1 - x², इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है साइन इनवर्स x, क्या है ये साइन इनवर्स x, और जो लिमिट है वो 0 से 1 है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 जो है वो हो गया हमारा π/2 और साइन इनवर्स 0 जो है वो 0, तो आंसर जो है ये आ गया हमारा π/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से 1 है, 1/1 + x², तो 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारा tan इनवर्स x है, और लिमिट जो है वो 0 से 1 है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हमारा tan इनवर्स 1 जो है π/4 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो π/4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 1/x² - 1, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है 1/x² - a² का, वो है 1/2a, a की जगह पे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और log x - a यानी कि x - 1 अपॉन x + 1, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इस पे जो लिमिट है वो 2 से
3 तक है तो 1/2 log 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस log 3 2 - 1 अपॉन 2 + 1 1/2 log ये आ गया हमारा 2/4 यानी कि 1/2 माइनस ये 1/3। अब log कॉमन लेन में से तो log हमारा बाहर आ जाएगा और 1/2 और बीच में माइनस है तो ये डिवाइड में, तो 1/2 डिवाइड 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा। cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो है 1 + cos 2x। 1 + cos 2x। अभी इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया 1 + cos 2x बाय 2 और लिमिट जो है वो 0 से π/2। अब इसे इंटीग्रेट करें तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन में x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है 2 तो इसलिए डिवाइड में क्या आएगा 2 और लिमिट जो है वो 0 से π/2। अब लिमिट लगाएं इस पे तो π/2 -0, ये 1/2 बाहर, साइन 2 × π/2 माइनस साइन 2 × 0। ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो हाफ π/2, ये 2 कैंसिल हो गया और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और ये 2 × 0 ये भी 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी 0 ये भी 0 और 0 - 0 0 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर π/4। अब बात करें इस पार्ट की। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें t पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर लेते हैं tx² + 1 को। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो जो डेरिवेटिव है वो 2x, 2 इधर चला जाएगा dt/2 और x dx। इसे हटा के इसकी जगह पे dt/2 रखेंगे। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसे कर सकते हो। एक तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते, क्योंकि लिमिट जो है वो x के अकॉर्डिंग है, आपने फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिया, तो जब आप t में कन्वर्ट करते हो तो आप लिमिट t के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर t में कन्वर्ट नहीं करते तो वापस ये फंक्शन आपको x में इंटीग्रेशन करने के बाद x में ही लिखना पड़ेगा, तब ये लिमिट लगेगी। तो हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। अब जो लिमिट है वो 2 है x के अकॉर्डिंग, x की जगह पे 2 रखें तो 2 का स्क्वायर +1 ये आ जाएगा 5 और 3 रखें तो 3 का स्क्वायर +1 ये आ जाएगा 10। अब इस वैल्यू की जगह पे हमारा dt/2 आ गया, हमने लिख दिया और ये वैल्यू t। अब हमने फंक्शन को t में ही कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है और लिमिट भी t के अकॉर्डिंग है, तो वापस इसे x में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1/2
log t, और जो लिमिट है वो 5 से 10, तो ये 1/2 log 10 माइनस log 5 अपर माइनस लोअर, 1/2 log कॉमन लेंगे तो 10/5। अब 10/5 ये 10 है माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, 10/5 जो है ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो लिमिट है वो 0 से 1 है और डिनोमिनेटर 5x² + 1 और न्यूमरेटर 2x + 3। अब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेपरेट। तो 2x अपॉन 5x² + 1 और लिमिट 0 से 1 प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन 5x² + 1 और dx। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसे हम t पुट करें तो न्यूमरेटर हमारा इसका डेरिवेटिव है, t पुट कर लेते हैं इसे, 5x² + 1 और डिफरेंशिएट करें dt/dx, ये आ गया हमारा 10x। और जो dx है ये इधर चला जाएगा। क्वेश्चन में 10 नहीं है तो 10 हम इधर भेज देंगे। x dx की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी dt/10 x dx। तो x dx 2 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, 0 to 1 लिमिट, और x dx की जगह dt/10 और नीचे वाली वैल्यू जो है हमने t पुट कर दिया इसे, प्लस 3 1 अपॉन 5 को लिख सकते हैं √5x² + 1 अब इंटीग्रेशन करें तो ये 1/5 log t, लिमिट जो है वो 0 से 1 प्लस 3 1 अपॉन x² + a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने 1/a की जगह पे 1 नहीं रखा, तो x, ये पूरी वैल्यू x की जगह पे है, x/a यानी कि अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये 5 हमारा डिवाइड में आ गया और लिमिट जो है वो 0 से 1। अब यहाँ लिमिट लगाएं तो पहले हमें t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 5x² + 1, 1/5 log, यहाँ पे x की जगह 1 रखें तो 5 + 1 ये log 6, माइनस x की जगह 0 रखें तो ये t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, तो log 1 ब्रैकेट प्लस 3/√5 और tan इनवर्स, पहले हम 1 रखेंगे तो ये √5 रह जाएगा, x की जगह पे 1 रखें तो, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो √5 से 0 मल्टीप्लाई होके 0। ये हमारा फाइनल आंसर। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स 0 भी हमारा 0 होता है तो 3/√5 tan इनवर्स √5। ये हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि इस वैल्यू को टी पुट करें एक्स स्क्वायर को, तो हमें पता है उसका डेरिवेटिव 2x होता है और x आगे मल्टीप्लाई में मौजूद है, तो टी पुट कर दिया हमने एक्स स्क्वायर को। अब इसे डिफरेंशिएट करें डी टी बाई डी एक्स, तो 2x, x इधर भेज देंगे, डी टी की वैल्यू जो है डी टी बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू x डी एक्स। तो x डी एक्स ये वैल्यू हट के हमारे पास डी टी आ जाएगा डी टी बाई 2, और e की पावर जो है वो एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, तो e की पावर t और डी टी बाई 2, 1/2 बाहर। अब x के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट थी, हमने क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट भी t के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 रखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की जगह पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो लिमिट फिर से 0 से 1 आ जाएगी, 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज़, और अब लिमिट 0 से 1, ये हाफ, और लिमिट लगाएंगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, हाफ। किसी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सेम है। जब आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो पहले आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, और फिर जो है उसे इंटीग्रेट करना होगा। तो 5x स्क्वायर को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो यहाँ 5x स्क्वायर है तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5 से, यह आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस कैंसिल माइनस 20x माइनस 15, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे 5 प्लस रिमाइंडर माइनस 20x माइनस 15 अपॉन कोशेंट, सॉरी डिवाइजर। और लिमिट जो है वो 1 से 2। इस वैल्यू का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे -5, चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू से अदरवाइज -20x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 3। इसके यदि हम फैक्टर करें तो ये हमारे क्या होंगे x प्लस 1 और x प्लस 3। तो 7.5 जो एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हमने ये किया था कि भाई डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर हो उसे हम अलग अलग लिखेंगे और उनके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। तो इसके लिए आप 7.5 एक्सरसाइज देख सकते हो। अब एलसीएम लें तो -20x माइनस 15 a x प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 3
ये भी एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। 20x माइनस 15 इक्वल टू ax प्लस bx प्लस 3a प्लस b। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है और इधर -20, तो -20 इज इक्वल टू a प्लस बी और -15 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब दोनों इक्वेशनों को सोल्व करें। तो साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। 2a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 5/2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। और यहाँ रखें तो b की वैल्यू ये इधर आ जाएगा -20 माइनस 5/2 इक्वल्स टू b। तो -40 माइनस 5 -40 5/2 इक्वल टू b। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब a और b हमारा आ चुका है। अब इंटीग्रेट करें इसे 5 1 से 2 dx, a की जगह पे 5/2 रखेंगे तो अब इंटीग्रेशन जो है इस वैल्यू का होगा, ये इसके इक्वल है ना, रख के हमने ए बी की वैल्यू निकाली है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a की वैल्यू 5/2 और 1/x प्लस 1 और लिमिट हमारी 1 से 2 है। b की वैल्यू -40 5/2 और लिमिट 1 से 2 और 1/x प्लस 3। ये वैल्यू है हमारी। अब इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन 5x और लिमिट जो है 1 से 2, 5/2 log x प्लस 1 और लिमिट 1 से 2, -40 5/2 log x प्लस 3 और लिमिट जो है 1 से 2। अब यहाँ पे लिमिट लगाएं तो 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम बाहर लिखेंगे और x की जगह 2 - 1। अब ये 5/2 log x की जगह 2 रखें तो 2 + 1 3 माइनस log 1 + 1 2 -40 5/2। अब यहाँ 2 रखें तो log 2 + 3 5 माइनस 1 रखें तो log 1 + 3 4। यह आ गया हमारा। अब 2 - 1 1 होता है तो यहाँ पे 5 + 5/2 log कॉमन लेंगे तो log 3/2 माइनस 40 5/2 log कॉमन लेंगे तो 5/4। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि इसे इंटीग्रेट करें तो 2 sec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 10x प्लस x³ का x की पावर 4/4
और 2 का 2x, और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/4। तो पहले यहाँ पे लगाएंगे 2 10 π/4 माइनस 10 0 प्लस 1/4 π/4 की पावर 4 माइनस 0 की 4 प्लस 2 π/4 माइनस 0। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और 10 0 की 0, तो ये 1 माइनस 0 1 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ गया। 1/4 इंटू पाई की 4 और 4 की 4, ये बेस सेम है, 4 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू π/4, ये हमारा π/2, तो 2 प्लस पाई की 4 4 की 5 प्लस π/2, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट जो है वो 0 से पाई है और साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो 0 से पाई कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसे इंटीग्रेशन कर, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये हमारा फॉर्मूला है कोस x का। अब यहाँ पे कोस x का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और लिमिट जो है वो 0 से पाई है। अब यहाँ वैल्यू रखे साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब 19 में क्या है कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसे सेपरेट कर सकते हैं हम 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 0 से 2, लिमिट 0 से 2। नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है इसे हम टी पुट कर लेते हैं, तो टी पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो जो डेरिवेटिव है ये हमारा 2x, 2 क्वेश्चन में नहीं है, 2 इधर भेज देंगे, dt/2 x dx, तो x dx की जो वैल्यू है वो dt/2 आ गई हमारी, 6 बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये dt/2। नीचे जो डिनोमिनेटर था इसे हमने टी पुट किया था। अब जब फंक्शन को हमने चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखे तो t की वैल्यू क्या आएगी 4, और x की जगह 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, t की वैल्यू क्या आएगी 8। अब ये 3 1/t जो है वो log t, और लिमिट जो है वो 4 से 8, 3 log 8 माइनस log 4, log कॉमन लेंगे तो ये log 8/4 यानी कि 2। इस पार्ट की बात करें तो
3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और 1/x² प्लस a²। 1/x² प्लस a² का जो फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट जो है वो 0 से 2 प्लस 3/2। अब लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 यानी कि 0 प्लस 3/2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 है वो 0, तो प्लस ये हो गया 3π/8। ये हमारा आंसर आ गया 3 log 2 प्लस 3π/8, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब पहले x ex, यहाँ पे 2 वैल्यू हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है x और ये हमारी सेकंड, तो फर्स्ट यों की यों इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। और इसके बाद साइन का इंटीग्रेशन करें, तो साइन का पहले लिख लेते हैं 0 से 1 लिमिट, और साइन π/4 इंटू x dx। x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस x का डेरिवेटिव 1, ex का इंटीग्रेशन ex और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे फिर से ex प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस π/4 इंटू एक्स, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, π/4 डिवाइड में आएगा तो पाई और 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब लिमिट जो है वो क्या है 0 से 1, ये लगाएं तो पहले 1 e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस 4/π कोस π/4, और इसके बाद माइनस 0 लगाएंगे तो ये 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻0 माइनस 4/π कोस 0, ये आ गया। ये कैंसिल हो गया हमारा। कोस 45 जो है वो 1/√2 होता है, और ये वैल्यू 0 होगी, -1, किसी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये कोस 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस 4/π। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे, √2 यह आ गया हमारा -4 √2 अपॉन 2π प्लस 4/π प्लस 1। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 2π आ गया, और जो फाइनल आंसर है ये हमारा आ गया -4 √2 प्लस 8 अपॉन 2π प्लस 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 के अंदर इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और
x का स्क्वायर। अब ये हमारा जो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट tan इनवर्स x, और लिमिट जो है वो 1 से √3 पुट करें तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स √3 जो है वो π/3 और 1 जो है π/4। इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम जो है वो 12 आ गया, 4π माइनस 3π, तो हमारा आंसर जो है वो π/12। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट 0 से 2/3 dx, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9x² को 3x का स्क्वायर। अब 1/a² प्लस x² का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। अब इस पे लिमिट लगाएंगे हम 0 से 2/3, 1/2 tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0। अब ये वैल्यू कैंसिल होके 1, tan इनवर्स 1 π/4 और ये 0 तो tan 0, ये मल्टीप्लाई होके π/8 जो है वो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। और इसी के साथ हमारी 7.9 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।